अगर किसी ने हाल ही में स्ट्रोक झेला है और अब बोल नहीं पा रहा है तो सुनिए ये बात। स्ट्रोक, जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ आज का नुस्खा। डॉक्टर क्या कहेंगे, वक्त लगेगा, शायद दोबारा दोबारा नहीं बोल पाए, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भारत की धरती पर उगने वाली एक जड़ी बूटी है और लहसुन का काढ़ा है जो धीरे धीरे भाषा लौटाने की ताकत रखता है। जो ब्रेन स्ट्रोक, जिनको मुंह टेढ़ा हो गया, क्योंकि उनको देखते हैं आवाज धीरे धीरे लौटने लगती है। जब स्ट्रोक होता है यानी ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जो दिमाग का कोई हिस्सा ऑक्सीजन के बिना मरने लगता है। अगर स्ट्रोक बाएं हिस्से में है होता है तो बोलने और समझने और जुबान चलाने वाले हिस्से प्रभावित होते हैं। इस तरफ में मुंह देखते हैं टेढ़ा हो जाता है बहुत सारे लोगों को, जिनको लकवा मार देता है। लक्षण क्या है? बोलने में दिक्कत, शब्द निकालने में अटकाव, बात को समझने में मुश्किल, कभी कभी पूरी आवाज चली जाती है। इसे कहते हैं एफेजिया, यानी एक ऐसी हालत जिसमें दिमाग तो सोचता है लेकिन जुबान साथ नहीं देती, और इसी दर्द में लाखों लोग चुप रह जाते हैं। अब बात करते हैं उस घरेलू समाधान की जो सदियों से ग्रामीण भारत में स्ट्रोक के बाद आवाज लौटाने के लिए प्रयोग होता आ रहा है। स्पंज प्लांट का नाम सुने हैं? उसको नेटी लूफा भी कहा जाता है। उसको देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, समझ लीजिए। स्पंज प्लांट, जिसको परोर बोलते हैं, नेनुआ बोलते हैं। देखते हैं ना, उसका जब वो पूरा ये ज्यादा हार्ड हो जाता है, ज्यादा ये हार्ड हो जाता है, तो उस समय उसके अंदर स्पंज निकलता है जिसमें बीज होता है। उसको हम लोग अक्सर स्पंज की तरह, बॉडी स्पंज की तरह इस्तेमाल करते थे लोगों को अपने शरीर को सफाई करने के लिए, समझ रहे ना? वो यानी प्रोर का पत्ता, ठीक है, और 4 से 5 कली लहसुन, 2 गिलास पानी। पत्तों को धो लीजिए, लहसुन के साथ 2 गिलास पानी उबालिए। जब 1 गिलास रह जाए छान ले, तो इस काढ़े को सुबह और शाम 1 कप पीना। सुबह खाली पेट और शाम को। सिर्फ 7 दिन में असर दिखना शुरू हो सकता है। 21 दिन तक लगातार सेवन करने से आवाज में सुधार देखा जा सकता है। 21 दिन तक लगातार सेवन करने से आवाज में सुधार देखा गया है। साइंस पर चलते हैं कि इसके पीछे क्या है। क्या ये सिर्फ किस्सा है या इसके पीछे मेडिकल लॉजिक भी है? 2008 में एक रिसर्च हुआ था, ठीक है ना, स्पंज प्लांट पे, जिसको हम लोग प्रोर नेनुआ बोलते हैं। उस पर रिसर्च में पाया गया है कि ये ब्रेन नर्वस को एक्टिव करता है, दोबारा एक्टिव करता है। और गार्लिक में, पबमेड 2017 में, गार्लिक में यानी लहसुन में एलिसिन कंपाउंड होता है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और ब्रेन सेंस को भी तेज करता है। यानी दोनों मिलकर हमारे दिमाग की सूजन कम करते हैं, न्यूरॉन्स को एक्टिव करते हैं, जाम हो चुके न्यूरोलॉजिकल रास्तों को खोलते हैं और स्पीच यानी पाथवे को रिपीट रीएक्टिव करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है, अगर ये इतना असरदार है तो डॉक्टर क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन एक अरबों का बिजनेस है। स्पीच थेरेपी सेशन 800 से 3000 हर हफ्ते। न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन महीनों तक चलने वाली दवाएं, ब्रेन स्कैन्स, हॉस्पिटल्स बिल, लेकिन एक पत्ता और थोड़ा सा लहसुन, जीरो प्रॉफिट। इसलिए कोई फार्मा कंपनी या क्लिनिक इस पर रिसर्च फंड नहीं करेगा। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, ये इलाज धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन हमें इसे आवाज देना होगा। कब और कैसे दे? सुबह उठते ही 1 कप गुनगुना काढ़ा, रात को सोने से पहले 1 कप हल्का गर्म ही दे। साथ में उंगलियों और जुबान की हल्की मसाज करें, यानी उंगली से, ताकि ब्रेन को फीडबैक मिले। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि 7 दिन में हकलाना कम हुआ, 15 दिन में शब्द बाहर आने लगे, 30 दिन में स्पीच 60 से 70% तक वापस आ गई। ध्यान दें, मरीज को दवाएं बंद न करें, यह एक सहायक उपचार है, चमत्कार नहीं, रेगुलर इज, ठीक है ना। अगर आपके घर में कोई चुप है, किसी स्ट्रोक पीड़ित ने बोलना बंद कर दिया, तो ये वीडियो उनके लिए भेजिए। एक पत्ता, एक मौका, एक आवाज, ये सिर्फ इलाज नहीं, वो उम्मीद है जो किसी की दुनिया बदल सकती है। क्या आप ये हर्बल नुस्खा ट्राई करने वाले हैं? और शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी की जुबान सिर्फ आपके शेयर से वापस आ सकती है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेचर हिल्स, लेट्स नॉट लेट साइलेंस विन।